गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है कल्पना शुक्ला और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरी स्टडी में। हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा आज का करंट अफेयर्स। आज है 3 जून। 3 जून से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जितना ज़्यादा हो सकता है प्लीज़ वीडियो को शेयर करते रहें। तो चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। और आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है WHO की कौन सी विश्व स्वास्थ्य सभा का आभासी रूप से आयोजन किया गया है। यहाँ से पूछा जा रहा है कि WHO ने अपने एक विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन किया है आभासी रूप से, मतलब वर्चुअली, क्योंकि अभी कोई भी सभा का आयोजन ऐसे नॉर्मली नहीं किया जा रहा है। तो आभासी रूप से इसका आयोजन किया है, ये है WHO की 74वीं सभा। तो 74वीं मतलब 74th हो जाता है इसका राइट आंसर। इसके बारे में हम जान लेते हैं। अगर हम विषय की बात करें तो इसका विषय था एडिंग दिस पैंडमिक प्रिवेंटिंग द नेक्स्ट बिल्डिंग टुगेदर अ हेल्दियर सेफर एंड फेयरर वर्ल्ड। ये इसका 2021 विश्व स्वास्थ्य सभा का विषय हो जाता है। लक्ष्य की बात करें तो लक्ष्य है सितंबर 2021 तक विश्व की 10% आबादी और 2021 के अंत तक 30% आबादी का टीकाकरण करना। इसने विश्व स्वास्थ्य सभा ने कोविड-19 के दौरान टीकाकरण अभियान चलाए जा रहे हैं। जगह जगह पर हर देश ने अपने अपने अभियान चला रखे हैं। तो WHO ने भी एक लक्ष्य निर्धारित किया है कि सितंबर 2021 तक विश्व की 10% आबादी को वैक्सीनेटेड किया जा सके और इसके साथ साथ में 2021 के अंत तक लगभग 30% आबादी को टीकाकरण उपलब्ध कराया जा सके। तो ये WHO ने कुछ लक्ष्य रखा है इस विश्व स्वास्थ्य सभा के अंतर्गत, जो 74वीं विश्व स्वास्थ्य सभा थी और जिसका आभासी रूप से WHO के द्वारा आयोजन किया गया। WHO की अगर हम बात करें तो 7 अप्रैल 1948 में WHO की स्थापना हुई थी। जेनेवा स्विट्जरलैंड में WHO का मुख्यालय है। और अगर हम बात करें WHO के बारे में कि वर्तमान में इसके महानिदेशक या अध्यक्ष कौन है, तो इनका नाम है टेड्रोस अधानोम वर्तमान में इसके अध्यक्ष बताए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवी मोहापात्रा किसके अंतरिम अध्यक्ष बनाए गए हैं। जीवी मोहापात्रा इनका नाम है और ये किस संस्था के अंतरिम अध्यक्ष बनाए गए हैं, तो इसका नाम है CBDT कर से रिलेटेड संस्था है जिसके ये बनाए गए हैं अध्यक्ष। जीवी मोहापात्रा। अब ये किसका स्थान लेंगे तो YC मोदी, इनका नाम है PC मोदी की बात करें प्रमोद चंद्र मोदी इनका पूरा नाम है और ये प्रमोद चंद्र मोदी का स्थान लेंगे। जीवी मोहापात्रा CBDT के अध्यक्ष बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और हमारा अगला प्रश्न है एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन हाल ही में कहाँ हुआ है। आपसे पूछा जा रहा है एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ है। इसका आयोजन हुआ है दुबई में इसका आयोजन कराया गया है एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप का। इसमें भारत की बात करें, भारत को कुल 15 मेडल मिले हैं। 15 मेडल भारत को मिले हैं मुक्केबाजी चैंपियनशिप में। गोल्ड मेडल 2 गोल्ड मेडल मिले हैं, एक मिला है संजीत सिंह को और दूसरा मिला है पूजा रानी को। 2 स्वर्ण पदक मिले हैं। संजीत सिंह को मिला है 91 kg में और पूजा रानी को मिला है 75 kg में। तो ये 2 गोल्ड मेडल मिल गए हैं अगर हम बात करें संजीत सिंह और पूजा रानी को। और कुल मिलाकर कितने मेडल मिले हैं, तो कुल मिलाकर मिले हैं भारत को 15 मेडल। अब इनके बारे में भी अगर हम बात करें कि एक गोल्ड और एक गोल्ड महिला वर्ग में, एक गोल्ड जो मिला है पुरुष वर्ग में। अब पुरुष वर्ग में 2 सिल्वर मिले हैं शिवा थापा और अमित पंघाल को और 2 ब्रांज मिले हैं विकास कृष्णन और बीरेंद्र सिंह को। इधर अगर हम बात करें तो 3 सिल्वर मिले हैं मैरी कॉम, लाल बूटा शाही और अनुपमा को और 6 ब्रॉन्ज मिले हैं सिमरन को, साक्षी को, जैस्मिन को, स्वीटी को और लवोलीना नाम है लवोलीना को और मोनिका को। तो ये 6 लोग। महिलाओं का पलड़ा ज़्यादा भारी है, महिलाओं ने ज़्यादा मेडल जीते हैं। तो कुल मिलाकर 15 मेडल, 2 गोल्ड और जिसमें 5 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज हो जाते हैं। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने ग्रामीण परिवारों हेतु सौर आधारित विद्युतीकरण प्रारंभ किया है। ये किस राज्य के मुख्यमंत्री हो जाते हैं, तो यहाँ पर प्रमोद सावंत जी की बात हो रही है। प्रमोद सावंत जी वर्तमान में गोवा के मुख्यमंत्री हो जाते हैं। गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत, जिन्होंने सौर आधारित विद्युतीकरण प्रारंभ किया है।
और अगर हम गोवा की यहाँ पे बात करें तो गोवा ही वो राज्य है जिसमें जल जीवन मिशन इसमें नल से जल अभियान को पूरा किया है। सबसे पहले पूरा करने वाला ये राज्य बन गया है। यहाँ पर सभी घरों में नल द्वारा जल पहुंचाया गया है। तो इस लक्ष्य को भी जल जीवन मिशन के तहत पूरा करने वाला राज्य गोवा बन गया है। अब ये सौर आधारित विद्युतीकरण के लिए वर्क कर रहा है। जिन लोगों के घरों में बिजली नहीं है ग्रामीण इलाकों में, वहाँ सोलर पैनल के द्वारा बिजली मुहैया कराना अब गोवा ने ये कार्य शुरू किया है। गोवा की अगर हम बात करें तो गोवा के मुख्यमंत्री तो प्रमोद सावंत हैं और यहाँ के गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी, जिनको एडिशनल चार्ज है यहाँ का, मतलब अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है गोवा का। गोवा में अगर विधानसभा सीटों की बात करें तो 40 यहाँ पर विधानसभा सीटें हैं, 2 लोकसभा की और 1 राज्यसभा की सीट हो जाती है। सलीम अली सेंचुरी गोवा में ही स्थित है। मुल्लम नेशनल पार्क भी गोवा में स्थित है और गोवा की राजधानी है पणजी, जो कि मांडवी नदी के किनारे स्थित हो जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में किस राज्य ने मराठा समुदाय को EWS में 10% आरक्षण देने की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने मराठा समुदाय को EWS में 10% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो ये है महाराष्ट्र सरकार। मराठा समुदाय सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में ही रहता है क्योंकि मराठी भाषी लोग यहाँ पर रहते हैं। तो ये जो मराठा समुदाय है इसको EWS में 10% आरक्षण देने की बात की है। अब ये EWS क्या होता है? EWS होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो इसमें ये जो एक सर्टिफिकेट होता है EWS का, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो होता है, मतलब जो लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग जो होता है उसका एक सर्टिफिकेट होता है और उन लोगों को जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग है उनको 10% आरक्षण देने की बात कही है महाराष्ट्र सरकार ने। यहाँ के अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री हैं यहाँ के उद्धव ठाकरे। अगर हम बात करें कि ये जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाला जो है ये यहाँ पर आरक्षण दिया गया है, कुछ दिन पहले हमने सामान्य जाति में जो जनरल कैटेगरी में EWS वाले लोग थे उनको भी ये एक तरह से 10% आरक्षण दिया गया था। अब कैसे कि उसमें भी कुछ क्राइटेरिया बनाए गए थे, कुछ चीज़ें निश्चित की गई थी कि ये मतलब पैरामीटर्स पे अगर आप खरे उतरते हैं तो आपका EWS सर्टिफिकेट 10% आरक्षण वाला बनाया जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पर भी किया गया है, 10% आरक्षण यहाँ पर भी दिया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूजीलैंड के किस क्रिकेटर को कीवी क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं, इनको कीवी क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। इनका नाम है काइल जेमिसन। काइल जेमिसन न्यूजीलैंड के प्लेयर हाल ही में चर्चा में रहे थे और इनको कीवी क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने नौसेना उप प्रमुख का कार्यभार संभाला है? 7वां प्रश्न है कि किसने नौसेना उप प्रमुख का कार्यभार संभाला है? तो इनका नाम है रवनीत सिंह। रवनीत सिंह ने संभाला है नौसेना उप प्रमुख का। नौसेना उप प्रमुख ये बन गए हैं रवनीत सिंह। इनके बारे में जान लेते हैं। तो वाइस एडमिरल रवनीत सिंह को 2000 में नौसेना द्वारा प्रशस्ति से सम्मानित किया गया था, मतलब पहले भी इनके कार्य सराहनीय रहे हैं। और 2004 में नौसेना पदक शौर्य से सम्मानित किया गया था। 2017 में अति विशिष्ट सेवा पदक से इनको सम्मानित किया जा चुका है। 2017 में अति विशिष्ट सेवा पदक भी इन्हें दिया जा चुका है और इनका नाम है रवनीत सिंह, जो कि बन गए हैं नौसेना के उप प्रमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आप इसे रखिएगा, डबल स्टार लगा रही हूँ, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में इसाक हर्जोग किस देश के राष्ट्रपति बन गए हैं? राष्ट्रपति तो कई देश में हमें देखने को मिले हैं, लेकिन यहाँ पर चर्चा में इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इजराइल अभी बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहा है। तो युद्ध वगैरह शांति के बाद, हमास आतंकवादी संगठन से शांति स्थापित करने के बाद एक बार फिर हमें देखने को मिला है कि यहाँ पर गुप्त रूप से इसाक हर्जोग को यहाँ का राष्ट्रपति बनाया गया है। तो इजराइल इसका राइट आंसर हो जाता है। इजराइल ने ऐसा किया है। आगे अगर इसके बारे में हम जानना चाहें तो इजराइल की जो कैपिटल है वो है यरूशलेम। यरूशलेम यहाँ की राजधानी है। मुद्रा है शेकल। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, जिनका नाम हाल ही में बहुत चर्चा में रहा था। यहाँ की संसद को नेसेट कहते हैं। ये जो चुनकर लाए गए हैं इसाक हर्जोग, ये लेबर पार्टी के पूर्व नेता हैं, 60 वर्ष के हैं और यहाँ के 11वें राष्ट्रपति, इजराइल के ये 11वें राष्ट्रपति बन गए हैं। तो ये सारी की सारी बातें इजराइल से इम्पोर्टेंट है और आपको इसे याद रखना है।
हमास आतंकवादी संगठन था जिसके साथ में लगातार यहाँ पर युद्ध देखने को हमें मिल रहा था। और फिलिस्तीन का कहा जाता है ये हमास संगठन है जिसको मिस्र जैसे देश सहायता प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर आसीन हुआ है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष यहाँ से पूछा जा रहा है कि किसे बनाया गया है। तो अरुण मिश्रा वो व्यक्ति हैं जिनको राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। आपको इनका नाम याद रखना है, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो इनका नाम है अरुण मिश्रा। और ये जो पद था दिसंबर 2020 से ये पद रिक्त था। एच.एल. दत्तू थे 2020 में जिनका कार्यकाल पूरा हुआ था और वो इस पद से हट गए थे। तो दिसंबर 2020 से ये पद खाली था जिसको अरुण मिश्रा की यहाँ पर नियुक्ति की गई है। अब अरुण मिश्रा को बनाया गया राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष। ये जो आयोग है ये लोगों के जो मानवाधिकार हैं, जो मानवों के अधिकार हैं उनकी रक्षा करता है। इसके लिए इसका कार्य है मानवों के अधिकारों का कहीं भी अगर हनन हो रहा है तो वहां पर आवाज उठाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। विश्व स्वास्थ्य, पहला कथन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आपातकालीन उपयोग के लिए सिनोवैक कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। दूसरा कथन है WHO की अनुमति प्राप्त करने वाला यह चीन द्वारा निर्मित दूसरा टीका है। और तीसरा कथन है पिछले साल सिनोफार्म द्वारा अनुमोदित होने वाला, सिनोफार्म जो है WHO द्वारा अनुमोदित होने वाला चीन का पहला टीका है। तो पहला टीका बताना होगा कि सिनोफार्म है या फिर ये सारे के सारे जो कथन यहाँ पे दे रखे हैं इन पर आपको विचार करना है। आपसे पूछा जा रहा है सही कथन कौन सा है, पहला और दूसरा, पहला और तीसरा, दूसरा और तीसरा, या ये सारे ही सही हैं। तो फिलहाल ये तीनों कथन बिल्कुल सही हैं। अब एक बार फिर से इन कथन पर आप देखिए कि ये कौन इसमें कहना क्या चाह रहा है। पहला कथन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसको WHO बोलते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने आपातकालीन उपयोग के लिए, मतलब अगर कोई बहुत ही इमरजेंसी आ जाती है तो हम सिनोवैक कोविड-19 वैक्सीन का यूज़ करेंगे। सिनोवैक कोविड-19 वैक्सीन का यूज़ तब किया जाएगा। फिर आगे कह रहा है कि WHO की अनुमति प्राप्त करने वाला यह चीन द्वारा निर्मित दूसरा टीका हो जाता है। बिल्कुल ठीक है, ये भी कथन बिल्कुल सही है कि WHO से अनुमति प्राप्त करने वाला ये चीन का दूसरा टीका है। और जो पहला टीका था उसका नाम है सिनोफार्म, जिसने पहले ही WHO से अनुमति प्राप्त कर ली थी, सिनोफार्म। और हमें ये भी देखने को मिला था कि इसका जो बहुत फ्रेंड कंट्री है, हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के जो इमरान खान थे उनको चीन का ही टीका लगा था और उसके बाद भी उनको कोरोना हो गया, ये भी हमें देखने को मिला। तो कई सारी कंट्रीज़ ने बहुत मजाक भी बनाया। भारत तो मजाक बनाने में बहुत ही आगे है। तो बहुत सारी बातें हमें देखने को आई कि चाइना की वैक्सीन लगाने के बाद भी कोरोना हो गया इमरान खान को और बहुत ही ज़्यादा इनकी हालत गंभीर हो गई थी। तो अभी हमें ये भी देखने को मिला है कि पाकिस्तान ने चाइना के साथ मिलकर एक पाकवैक वैक्सीन बनाई है। पाकवैक वैक्सीन बनाई है चाइना की मदद से पाकिस्तान ने भी। तो पाकिस्तान ने भी अपनी एक वैक्सीन बना ली है, लेकिन चाइना की मदद से बनाई है। अब चाइना के अलावा कोई इसकी मदद करता भी नहीं है, सिर्फ चाइना ही एक ऐसा देश है जो हो सकता है कहीं ना कहीं इससे चिढ़ता हो, लेकिन क्या है, मजबूरी है ना, मजबूरी में दोस्ती कर रखी है, क्योंकि साथ बनाए रखना है, बीच में भारत को कहीं ना कहीं दबाव में लाते रहना है, इसीलिए पाकिस्तान के साथ दोस्ती कर रखी है, वरना ऐसे देशों को कोई पूछता भी नहीं है। तो चाइना का ये सिनोवैक कोविड-19 वैक्सीन है जिसको मंजूरी मिल गई है आपातकालीन यूज़ के लिए, इमरजेंसी यूज़ के लिए। पहला इसका टीका था सिनोफार्म। चाइना हमारा पड़ोसी देश हो जाता है, निरंतर इसकी जो गतिविधियाँ हैं वो ख़राब ही रहती हैं। चाइना की अगर हम बात करें तो अमेरिका ने डिसाइड कर लिया है कि जब तक वो ये नहीं निश्चित कर देगा कि ये जो कोरोना वायरस है चाइना से ही आया, तब तक वो चैन से नहीं बैठेगा। तो वो इस समय सबूत जुटाने में लगा हुआ है कि ये जो कोरोना वायरस है वो चाइना का ही भेजा हुआ एक प्लांट वायरस है जिसको विकसित किया गया था और फिर सभी देशों में फैलाया गया। तो ये सारे के सारे हमारे आज के क्वेश्चन थे। सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।